हेलो स्टूडेंट, मैं हूं हरीश प्रजापति। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल विकास यादव आरबीएस में आज पुनः आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं या बताए थे। जैसे बताया गया था कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, दर्पण का ध्रुव क्या है। आज सब बातों को हम बहुत भली बात आप सभी को बताए थे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आपको बताएंगे गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। यानी गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम मुख्य रूप से दोस्तों तीन हैं। तीन नियम है। किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने नियम है दोस्तों? तीन नियम है। इन्हीं तीनों नियमों में से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से दो नियम ही लागू होते हैं। तो दोस्तों, पहला नियम है प्रथम नियम। पहला नियम है दोस्तों प्रथम नियम। प्रथम नियम बंद करा। प्रथम नियम। तो दोस्तों, गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम में सबसे पहला नियम है ना, यानी प्रथम नियम है। तो दोस्तों, प्रथम नियम में ये बात होती है दोस्तों, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के पश्चात दोस्तों मुख्य फोकस से होकर जाते हैं। यानी पहला नियम ये कहता है दोस्तों कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये किस दर्पण अगर होकर जाती हैं तो दोस्तों ये अवतल दर्पण में है, और मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं दोस्तों ये है उत्तल दर्पण में। तो दोस्तों एकदम क्लियर आप लोगों के सामने है कि दोस्तों देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चल रही हैं और दर्पण से परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं। ये तो अवतल दर्पण में हुआ दोस्तों। उत्तल दर्पण में क्या है दोस्तों? यहाँ पे भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं और दर्पण से परिवर्तन के पश्चात परिवर्तित होकर मुख्य फोकस से आती हुई क्या हो रही हैं? प्रतीत होती हैं। एक किस दर्पण में है दोस्तों? उत्तल दर्पण में। अब बात करते हैं दोस्तों, पहला नियम हम आशा करते हैं दोस्तों एकदम बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर होगा वीडियो। हम चाह रहे हैं दोस्तों इस वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, स्किप ना करिएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ पहला नियम भली बात आप लोग समझ गए हैं। पहला नियम यही है दोस्तों, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परिवर्तन के पश्चात दोस्तों कहाँ से होकर जाती हैं दोस्तों? मुख्य फोकस से। सीधे आप लोग समझ जाइए, अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं तो कहाँ से होकर जाती हैं दोस्तों? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये है दोस्तों प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम। तो दोस्तों अब द्वितीय नियम देखिए। तो दोस्तों, प्रतिबिंब गोली दर्पण प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम है दोस्तों। दूसरा नियम यह है दोस्तों, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परिवर्तन के पश्चात दोस्तों कहाँ से होकर जाएंगी? मुख्य फोकस के यानी मुख्य अक्ष के क्या होंगे दोस्तों? समांतर हो जाएंगे। सीधे आप लोग जानिएगा दोस्तों कि अगर दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जा रही है प्रकाश की किरण, तो दर्पण से परिवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं दोस्तों? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने है दोस्तों, प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जा रही हैं? दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं, और दर्पण से परिवर्तन के पश्चात क्या हो जा रहे हैं दोस्तों? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। तो दोस्तों अवतल दर्पण में है। उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है दोस्तों? इसमें दोस्तों प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर जा रही हैं। ठीक, मुख्य फोकस की ओर जा रही हैं और परिवर्तन के पश्चात क्या हो जा रहे हैं दोस्तों? मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। तो दोस्तों द्वितीय नियम यही है प्रतिबिंब बनाने का दोस्तों। आप लोग जानते रहिए कि दर्पण के मुख्य फोकस से अगर प्रकाश की किरण होकर जा रही है तो वह दर्पण से परिवर्तन के पश्चात दोस्तों क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम। यानी स्पष्ट हुआ दोस्तों। प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम ये है दोस्तों, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, अगर मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किस दर्पण में दोस्तों? अवतल दर्पण में। या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली ये किस दर्पण में दोस्तों? उत्तल दर्पण में। प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं दोस्तों? मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। ये है दोस्तों
प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम। तो दोस्तों प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम है, तीसरा नियम लास्ट नियम है दोस्तों, कि दोस्तों लास्ट नियम में यानी तीसरा नियम में है दोस्तों, दर्पण के वक्रता केंद्र। तो दोस्तों यहाँ वक्रता केंद्र रहेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दोस्तों क्या हो जाती हैं दोस्तों, अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाते हैं। अगर दोस्तों ये जानते रहे दोस्तों, तीसरा नियम यह है दोस्तों कि अगर दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश किरण जा रही हैं तो दोस्तों दर्पण से परावर्तन के पश्चात दोस्तों क्या होंगे दोस्तों, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाते हैं दोस्तों। एकदम सामने आप लोगों के सामने एकदम है दोस्तों, यानी प्रकाश किरण दोस्तों देखिए दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात दोस्तों अपने ही मार्ग में वापस लौट जा रही हैं दोस्तों। ये तो दोस्तों अवतल दर्पण में है। उत्तर दर्पण क्या हो दोस्तों, उत्तर दर्पण में है दोस्तों कि वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जा रही है दोस्तों। एकदम वीडियो क्लियर हो रहा है दोस्तों आप लोगों को। यानी तीसरा नियम है दोस्तों ये है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दोस्तों क्या होती हैं, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाते हैं दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप एक एक करके वीडियो हमारे देख रहे होंगे। तो दोस्तों तीसरा नियम यही है दोस्तों, आप लोग सीधे यही जानिएगा तीसरा नियम में दोस्तों कि प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएंगे। अगर प्रकाश किरण दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं दोस्तों तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात दोस्तों अपने ही मार्ग में वापस लौट जाते हैं। ये था दोस्तों प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप भली भांति तीनों नियम समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इन तीनों नियमों की सहायता से हम दोस्तों अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे जी। तो दोस्तों अभी हमने दोस्तों बताया दोस्तों कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो हमने दोस्तों गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का 3 नियम बताया था दोस्तों। प्रथम नियम ये था दोस्तों गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का प्रथम नियम था दोस्तों, प्रकाश किरण दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात दोस्तों कहाँ से होकर जाती थी, मुख्य फोकस से। तो था दोस्तों प्रतिबिंब बनाने का प्रथम नियम। द्वितीय नियम में था दोस्तों प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हुई दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती थी दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर होती थी। ये था दोस्तों गोली दर्पण का प्रतिबिंब बनाने का दोस्तों द्वितीय नियम। तीसरा नियम था दोस्तों, इसमें तीसरे नियम में था दोस्तों कि प्रकाश किरण दोस्तों दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाती थी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात दोस्तों क्या होती थी, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है दोस्तों, आप लोगों को हम दोस्तों एक एक करके बताएंगे। सबसे यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दोस्तों इसमें होता है दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दोस्तों की स्थिति दोस्तों, स्थिति आकार प्रकृति दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों अगर हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बता रहे हैं तो सबसे पहली स्थिति है दोस्तों जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो। तो दोस्तों अगर जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कैसा बनता है, आप लोगों के सामने दोस्तों एकदम चित्र बना के दिखाया गया है दोस्तों। ये पहली स्थिति अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बनाने का पहली स्थिति यही है दोस्तों जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। आपके सामने दोस्तों वस्तु कहाँ पे है दोस्तों, देखिए वस्तु ए बी अनंत दूरी पर स्थित है। यहाँ से दोस्तों प्रकाश किरण हमने बताया दोस्तों द्वितीय नियम है, प्रकाश किरण कहाँ से होकर जा रही है दोस्तों, प्रकाश पहली किरण प्रकाश की फोकस से होकर जा रही है। तो नियम नंबर दूसरा यही था दोस्तों कि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर। तो दोस्तों देखिए जो पहली किरण है वो दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जा रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और जो दूसरी किरण है दोस्तों वह दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और परिवर्तन के पश्चात दोस्तों उसी ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तो दोस्तों प्रतिबिंब बनाने अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनने का दोस्तों जो पहली स्थिति है यानी जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, यानी जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो दोस्तों तो वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ पे प्राप्त हो रहा है दोस्तों, जानते हैं दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों देखिए
फोकस तल में यानी फोकस पर प्राप्त होता है। और वस्तु से दोस्तों कैसा है, छोटा है कि नहीं, और वस्तु से उल्टा भी है। तो दोस्तों आप लोग जानते रहेंगे जो अवतल दर्पण द्वारा पानी बनने का जो पहली स्थिति है, यानी जब वस्तु दोस्तों अनंत दूरी पर स्थित हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दोस्तों वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा और कहाँ पे बनता है दोस्तों, मुख्य फोकस पर या फोकस तल में प्राप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप यही कहेंगे दोस्तों, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत दूरी पर, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, दूरी पर स्थित हो, दूरी पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, तथा वस्तु से छोटा एवं कहाँ पे प्राप्त हो रहा है दोस्तों, मुख्य या फोकस तल में, एवं मुख्य फोकस तल में प्राप्त होता है, एवं फोकस तल में, फोकस तल में प्राप्त होता है, फोकस तल में दोस्तों प्राप्त होता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की जो पहली स्थिति है दोस्तों, अगर यानी दोस्तों आप लोग सब जानते रहे हैं कि जब वस्तु अगर दोस्तों अनंत दूरी पर स्थित होगा, यानी जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होगा तो दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और दोस्तों वस्तु से छोटा और कहाँ पर प्राप्त होगा दोस्तों, फोकस तल में यानी फोकस पर प्राप्त होगा। सीधे आप लोग जानते रहिए दोस्तों, यानी जब इस स्थिति में दोस्तों जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत दूरी में पर स्थित होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा और कहाँ पे प्राप्त होगा दोस्तों प्रतिबिंब, फोकस पे। ठीक, क्लियर हुआ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप पहली स्थिति समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगली स्थिति देखिए। तो दोस्तों पहले स्थिति में क्या था, तो जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित था तो वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ पे बन रहा था, यानी तब वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों अवतल दर्पण में वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था दोस्तों, और वस्तु से छोटा बन रहा था। कहाँ पे प्राप्त हो रहा था दोस्तों, फोकस तल में। तो दोस्तों पहली स्थिति थी दोस्तों। अगली स्थिति है जो जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो दोस्तों दूसरी स्थिति यही है, जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो इस स्थिति में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दोस्तों आप लोगों के सामने एकदम चित्र बनाया गया है दोस्तों। ये अवतल दर्पण है दोस्तों। क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दोस्तों दूसरी स्थिति यही है, जब वस्तु अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा तो दोस्तों आप लोगों के सामने, यानी वस्तु कहाँ है दोस्तों, ये तो अनंत है दोस्तों, ये वक्रता केंद्र है, इसी के बीच वस्तु क्या है दोस्तों, स्थित है। तो दोस्तों वस्तु के देखिए पहली क्रिया जो है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है और दर्पण से परिवर्तन के पश्चात दोस्तों मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं। ठीक, परिवर्तन होकर कहाँ से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से। और जो दूसरी क्रिया है दोस्तों वह वस्तु से या दर्पण के होकर केंद्र से होकर जा रही हैं और दर्पण से परिवर्तन के पश्चात दोस्तों उसी मार्ग में वापस लौट जा रही हैं। तो दोस्तों आप लोगों को एकदम क्लियर है प्रतिबिंब दोस्तों, एकदम यही बन रहा है दोस्तों प्रतिबिंब। तो आप लोग समझ जाइए दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। प्रतिबिंब देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। और कैसा बन रहा है दोस्तों, वस्तु के वास्तविक बन रहा है दोस्तों और वस्तु से उल्टा बन रहा है कि नहीं, यानी वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। और प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा दोस्तों, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो दोस्तों स्पष्ट हुआ दोस्तों। तो हम दोस्तों आप लिख सकते हैं, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, के बीच
स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों कैसा बनेगा दोस्तों? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और दोस्तों तथा वस्तु से छोटा, और प्रतिबिंब कहाँ पे बना है दोस्तों? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, एवं वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होगा। तो दोस्तों अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाने का दूसरा स्थिति है दोस्तों कि जब दोस्तों अवतल दर्पण जब वस्तु दोस्तों कहाँ पे रखी हो दोस्तों? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। यानी जब दोस्तों अवतल दर्पण में वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा दोस्तों, तो वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों कैसा बनेगा? तब वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों वास्तविक बनेगा दोस्तों, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से छोटा। आप लोगों के सामने दोस्तों वस्तु देखिए ए बी रखा गया है, और प्रतिबिंब दोस्तों देखिए कितना छोटा बन रहा है, ए डैश और बी डैश, यही प्रतिबिंब है दोस्तों, कितना छोटा, यानी वस्तु से छोटा बन रहा है दोस्तों। एकदम क्लियर हुआ दोस्तों। यानी जब दोस्तों अवतल दर्पण जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा तो दोस्तों प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। और कहाँ पे बनेगा दोस्तों? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। क्लियर हुआ दोस्तों। यानी दोस्तों आप ये जानते रहिए कि जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा तो इस स्थिति में प्रतिबिंब दोस्तों वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। और कहाँ पे प्राप्त होगा दोस्तों? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। देखिए एकदम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर हुआ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों बहुत भली बात आप लोग समझ रहे होंगे वीडियो को दोस्तों। आप ऐसे ही वीडियो को हमारे देखते रहिए दोस्तों बिना स्किप किए। एकदम मैं आशा करता हूँ आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। आप अगला स्थिति है दोस्तों प्रतिबिंब बनाने का अवतल दर्पण द्वारा। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों दूसरे स्थिति में हमने बताया था जो जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा तो दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा था दोस्तों? वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा था वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था, वस्तु से छोटा बन रहा था। और कहाँ पे प्राप्त हुई थी दोस्तों? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो दोस्तों यानी अगली स्थिति है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का। अगली स्थिति दोस्तों है तीसरा स्थिति है दोस्तों जब वस्तु दोस्तों वक्रता केंद्र पर स्थित हो। यानी दोस्तों अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों कैसा बनेगा? तो दोस्तों आप लोगों के सामने एकदम बनाया गया है दोस्तों प्रतिबिंब। तो दोस्तों जब वस्तु देखिए ये वक्रता केंद्र है दोस्तों, वक्रता केंद्र पर दोस्तों वस्तु स्थित है ए बी। तो दोस्तों जब वस्तु इस स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा दोस्तों तो वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों वास्तविक, उल्टा तथा दोस्तों वस्तु के आकार के बराबर। अब कहाँ पे बनेगा दोस्तों? वक्रता केंद्र पर। क्लियर हुआ दोस्तों। एकदम सामने दोस्तों वही वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है दोस्तों? ठीक एकदम वक्रता केंद्र पर बन रहा है। और कैसा बन रहा है दोस्तों? वस्तु के आकार के बराबर बन रहा है। देखिए एकदम आप लोगों के सामने वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? स्पष्ट हुआ दोस्तों। आप लोग सीधे दोस्तों यही लिखिएगा दोस्तों अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर। और दोस्तों कहाँ पे प्राप्त होगा प्रतिबिंब? वक्रता केंद्र पर। स्पष्ट हुआ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको भली भांति समझ में आ रहा है ये सब। तो दोस्तों आप लोग यही लिखेंगे दोस्तों जब वस्तु वक्रता केंद्र पर दोस्तों वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों
वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर, तथा वस्तु के आकार के बराबर, आकार के दोस्तों बराबर एवं दोस्तों कहाँ पर प्राप्त हो रहा है दोस्तों? वक्रता केंद्र पर, एवं वक्रता केंद्र पर प्राप्त होगा, केंद्र पर प्राप्त होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एक एक करके दोस्तों बताया जाए, केवल हमारे वीडियो को दोस्तों लगातार देखते रहिए बिना स्किप किए। एकदम मैं आशा करता हूँ दोस्तों एकदम भली भांत आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों अगली स्थिति है दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की। ये अगली स्थिति यही है दोस्तों, जब वस्तु दोस्तों वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ये दोस्तों हम अवतल दर्पण में दोस्तों जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा दोस्तों वस्तु के आकार के बराबर, यानी छोटा बड़ा नहीं बनेगा दोस्तों। यानी जितनी बड़ी वस्तु रहेगा दोस्तों प्रतिबिंब उतने बड़े बनेगा। इस स्थिति में किस स्थिति में दोस्तों? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों समझ रहे होंगे आप लोग। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा दोस्तों तो वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर एवं दोस्तों कहाँ पर प्राप्त होगा दोस्तों? ठीक वक्रता केंद्र पर। यानी दोस्तों एक क्वेश्चन में ज़्यादा करके दोस्तों आ जाता है दोस्तों कि किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है और कहाँ पे प्राप्त होगा दोस्तों? वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा करके यही पूछता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। यानी आप लोग यही बताइएगा दोस्तों, जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा और प्रतिबिंब दोस्तों वक्रता केंद्र पर प्राप्त होगा। क्लियर हुआ दोस्तों? तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो भली बात समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो दोस्तों इतना ही, आगे का वीडियो दोस्तों कल बताया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करिएगा और ऐसे ही लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। मैं आप लोगों को एक एक करके बताता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।